एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो बुक है। क्लास अपनी रहने वाली है 12th। इसमें चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। उससे पहले नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? तो जो गद्दी जनजाति के लोग हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है तो वो हैं एहरलिच। एहरलिच जो है ये इस पुस्तक के राइटर हैं। द लिटिल टू ग्रोथ इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है तो वो है मीडोस एवं अन्य। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई? तो ये 1987 को ये प्रस्तुत की गई थी। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वो हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 31 मार्च 1958 को। जनजातीय उप योजना जो है वो कब शुरू की गई? ये की गई थी 1974 को। नीति आयोग से पूर्व नियोजन का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता था? तो वो किया जाता था योजना आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से। फिर है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, विकास एक बहुआयामी संकल्पना मानी जाती है। गद्दी जनजाति के लोग गद्याली भाषा बोलते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर जिसे अब राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिके बैराज बांध है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमालय प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, होली और खड़ी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। फिर है, WECD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ये इसकी फुल फॉर्म है। ITDP की फुल फॉर्म है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। SFDA की फुल फॉर्म है लघु कृषक विकास संस्थान। MFDA की फुल फॉर्म है सीमांत कृषक विकास संस्था। इंदिरा गांधी नहर किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कंवर सेन के द्वारा संकल्पित किया गया है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है वो है कृषि और इससे संबंध क्रियाएं जैसे कि भेड़ पालन और बकरी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत
विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे किसके रूप में मापा जाता है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में इसको मापा जाता है। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। मतलब ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो जाए और उन पूर्ति को प्रभावित किए बिना ही वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी ज़रूरतों की पूर्ति वो कर सकें। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पूर्व नियोजन का कार्य जो है वो योजना आयोग जो संस्था है उसके द्वारा ये किया जाता था। नीति आयोग से पूर्व नियोजन का कार्य योजना आयोग करता था। नीति आयोग का उद्देश्य आपको बताना है, तो इसका पहला उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार को युक्त तथा तकनीकी सलाह देना। दूसरा उद्देश्य है भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन से क्या तात्पर्य है तथा नियोजन के दो उपगमन मतलब उपागम कौन से हैं? पहले हम देखेंगे नियोजन का अर्थ। नियोजन एक सोच विचार की प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन शामिल है। नियोजन के द्वारा सुधार एवं पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो किया जाता है। नियोजन के उपगमन कौन कौन से हैं? खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडीय व प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा आपको बताना है। खंडीय या और प्रादेशिक नियोजन में आपको अंतर बताना है। पहले हम बात करते हैं खंडीय नियोजन के अर्थ की। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये जो सेक्टर हैं इनके विकास हेतु कार्यक्रम बनाना तथा इनको लागू करना। प्रादेशिक नियोजन के अर्थ की हम बात करें, मतलब जब किसी देश के सभी प्रदेशों का आर्थिक विकास समान रूप से नहीं होता है तब वहाँ प्रादेशिक नियोजन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत जो भी प्रदेश आर्थिक विकास से पिछड़े हुए हैं वहाँ स्थानिक परिप्रेक्ष्य में योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि प्रादेशिक असंतुलन को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु आपको सुझाव देने हैं। तो पहला सुझाव है स्थानीय संसाधनों तथा प्रतिभाओं का विकास करना। दूसरा सुझाव है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना। तीसरा सुझाव है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। चौथा सुझाव है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बताना है। तो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके अंतर्गत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया था, परंतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे कि विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के चरणों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो 2 चरणों में
इसको कंप्लीट किया गया था। पहला चरण है, पहले चरण में कि जो कमान का क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत है। दूसरे चरण का कमान क्षेत्र जो है ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर व चूरू जिलों में विस्तृत है। तो आप देख सकते हो चरण फर्स्ट और चरण सेकंड में क्या क्या कौन कौन से जिले शामिल हैं। पहले चरण में कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर था, जबकि दूसरे चरण में ये बढ़कर 14.10 लाख हेक्टेयर हो गया। पहले चरण में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू हुई, जबकि दूसरे चरण में सिंचाई की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से पर्यावरण पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो पहला प्रभाव है वनीकरण तथा चारागाह क्षेत्र में ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, और दूसरा है वायु अपरदन तथा बालू निक्षेप की प्रक्रिया में कमी आई है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव आपको बताने हैं। तो पहला है इससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है और मृदा लवणता की समस्या भी हमारे सामने प्रकट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें हम देखें, सिंचित क्षेत्र में विस्तार होने से बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है, फसलों की सघनता में भी वृद्धि हुई है, और पारंपरिक जो फसलें हैं जैसे कि गवार, चना और बाजरा, इसका स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल जैसी फसलों ने ले लिया है। पशुधन पालन में भी वृद्धि हमें देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय आपको बताने हैं। तो इसमें पहला उपाय है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन होना चाहिए। दूसरा उपाय है कम पानी में उत्पादित होने वाली फसलों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा उपाय है जलाक्रांत तथा लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। चौथा उपाय है वनीकरण, वृक्षों की रक्षण मेखला का निर्माण तथा चारागाह विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करनी है। सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 31 मार्च 1958 को हुई। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो पंजाब का जो हरीके बांध है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके कमान क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 19.63 लाख हेक्टेयर। लिफ्ट नहरों की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर में सभी लिफ्ट नहरें जो हैं वो मुख्य नहर के बाएं किनारे से लेफ्ट साइड से निकलती हैं। यह लिफ्ट नहरें ढाल के विपरीत जल प्रवाह हेतु जल को बार बार मशीनों से इसमें ऊपर उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन से आप क्या समझते हैं? लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण आपको बताने हैं। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस हेतु योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा लक्ष्य समूह कार्यक्रम उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम के उदाहरणों की हम बात करें तो इसमें है कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरणों की हम बात करें तो इसमें है लघु कृषक विकास संस्थान और सीमांत किसान विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WECD से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा WECD का पूरा नाम विश्व पर्यावरण और विकास आयोग है। इसकी स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर की गई थी। इस आयोग की प्रमुख जो है वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थी और इस आयोग ने
1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।